नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि दिवाली किस लिए मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे बहुत सी मुख्य कहानियाँ हैं। चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली या दीपावली यह हिंदुओं का मुख्य त्योहारों में से एक है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से और शानदार तरीके से मनाते हैं। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं, जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है और हिंदू, जैन और सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग अपने घरों को दियों और रोशनी से सजाते हैं, मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और देवी लक्ष्मी व गणेश की पूजा करते हैं। दिवाली शब्द संस्कृत के दीपावली से आया है, जिसका अर्थ है दियों का कतार या रोशनी की पंक्तियाँ। दिवाली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल होते हैं। दीपावली उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक उत्सव है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर विकास की विजय को दर्शाता है। दीपावली तिथि: आश्विन कृष्ण त्रयोदशी, आश्विन कृष्ण चतुर्दशी, आश्विन अमावस्या, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। दीपावली की शब्द उत्पत्ति: दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों दीप अर्थात दिया व आवली अर्थात लाइन या श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। इस उत्सव में घरों व मंदिरों पर लाखों प्रकाशकों को प्रज्वलित किया जाता है। इसके पीछे का इतिहास: भारत में प्राचीन काल से दीपावली को विक्रम संवत के कार्तिक माह में गर्मी की फसल के बाद के एक त्यौहार के रूप में दर्शाया गया है। पुराण: पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दीपावली का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि ये ग्रंथ पहली सहस्त्र शताब्दी के दूसरे भाग में किन्हीं केंद्रीय पाठ को विस्तृत कर लिखे गए थे। दिए दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सों को प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इस पवित्र त्यौहार से जुड़े सभी तथ्यों को जानें। भारत के हर क्षेत्र में दिवाली त्यौहार को मनाने की विशिष्ट परंपराएं हैं। इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली भले ही एक हिंदू त्यौहार माना जाता है, देश भर में विभिन्न समुदायों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। दीपावली का आध्यात्मिक संदेश एक ही है, जो अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की जीत है। इस लेख के माध्यम से दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके कुछ कारणों को जानते हैं। हिंदुओं के लिए दिवाली भगवान राम की प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है। दिवाली श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करके अपने घर लौटने का जश्न मनाती है। सिखों के लिए यह उत्सव गुरु हरगोविंद सिंह की जेल से रिहाई और अमृतसर वापसी पर प्रकाश डालता है। जैनियों के लिए यह जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जश्न मनाने का समय है। इस लेख के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करें कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। इसके अलावा हम इस त्यौहार के महत्व, विशेषताओं आदि के बारे में भी जानेंगे। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी पहली मान्यता। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी पहली मान्यता या पहले कारण को श्री राम जी के वनवास में वापस अयोध्या लौटने से जोड़कर देखा जा सकता है। इस खंड में हम इसी मान्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी। दिवाली को इतनी धूमधाम से मनाए जाने का प्रमुख कारण यह है कि पौराणिक रूप से यह वह दिन माना जाता है कि जब भगवान राम 14 साल के लंबे वनवास के बाद और लंका राजा रावण को हराकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। दशहरा, जिसे दुर्गा पूजा की विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है, वह दिन था जब राम ने देवी के आशीर्वाद से 10 सिर वाले राक्षस देवता को हराया था। एक तरह से दिवाली दुर्गा पूजा की ही अगली कड़ी है, क्योंकि यह युद्ध और जीत के बाद घर वापसी का उत्सव है। इसके अलावा यह समयबद्ध था क्योंकि राम के छोटे भाई भरत ने कसम खाई थी कि यदि राम वनवास के बाद समय पर अयोध्या नहीं लौटेंगे तो वह अपना जीवन समाप्त कर लेंगे।
दिवाली क्यों मनाई जाती है? दूसरी मान्यता। इसकी दूसरी मान्यता यह है कि इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी का पुनर्जन्म हुआ था। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इस लेख के भाग में हम इससे संबंधित तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। देवी लक्ष्मी जी का पुनर्जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में से सबसे सम्मोहक कहानियों में से एक है। दूधिया महासागर के मंथन की यह देवताओं बनाम राक्षसों और अमरता प्राप्त करने के लिए उनकी लड़ाई की कहानी है। यह लक्ष्मी जी के पुनर्जन्म के बारे में भी बताता है। दिवाली देवी लक्ष्मी जी के पुनर्जन्म पर भी मनाई जाती है, जो समुद्र मंथन में पैदा हुई थी। यह देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय सागर का मंथन था। प्रचलित मान्यता के अनुसार दिवाली की रात लक्ष्मी जी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और उनसे विवाह किया था। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी तीसरी मान्यता यह मानी जाती है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस लेख के भाग में हम इस तथ्यों पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अपने 8वें अवतार में राक्षस नरकासुर का विनाश किया था। राक्षस नरकासुर वर्तमान असम के निकट प्राग ज्योतिषपुर का दुष्ट राजा था। शक्ति ने राक्षस राजा को अहंकारी बना दिया और वह अपनी प्रजा और यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी खतरनाक हो गया। उसने आतंक के शासन के साथ शासन किया। देवताओं की 16,000 बेटियों का अपहरण कर लिया और देवताओं की माँ अदिति की बालियाँ चुरा ली। ब्रज क्षेत्र में भारत के उत्तरी भाग में दक्षिणी तमिल और असम के कुछ हिस्सों में नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली को उस दिन के रूप में देखा जाता है कि जिस दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था। इसके अलावा संगम साहित्य या तमिल साहित्य के बारे में विस्तार में जानें। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी चौथी मान्यता यह है कि इसी दिन पांडव अपने 12 वर्षों का निर्वासन पूरा करके अपने साम्राज्य वापस आए थे। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इस लेख के इस भाग में हम इस मान्यता से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। पांडवों की हस्तिनापुर वापसी। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या की रात को 5 पांडव भाई पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ 12 साल का वनवास बिताने के बाद हस्तिनापुर लौटे थे। वे पूरे हस्तिनापुर शहर को चमकीले मिट्टी के दियों से रोशन करते हैं। माना जाता है कि पांडवों की वापसी याद में दिए जलाने की इस परंपरा को दिवाली का त्यौहार मनाकर जीवित रखा गया है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी 5वीं मान्यता सिख धर्म से भी संबंधित है। इस लेख में जानते हैं कि दीपावली सिख धर्म से कैसे संबंधित है। बंदी छोड़ दिवस। सिख वास्तव में दिवाली नहीं मनाते हैं, वे बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जिसका अर्थ है कैदी रिहाई दिवस, जो दिवाली के ही दिन मनाया जाता है। इसलिए दोनों को मिला दिया जाता है। 1619 में इसी दिन गुरु हरगोबिंद साहिब और 52 राजकुमारों को भारत के ग्वालियर की जेल से रिहा किया गया था। यह दिन बुराई पर अधिकार की विजय के रूप में और उस गुरु को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने हिंसा का उपयोग किए बिना 52 लोगों की जान बचाई। वह दिवाली के दिन अमृतसर पहुंचे और उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए हरमंदिर, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, को सैकड़े दीपक जलाए गए। इसलिए उस दिन को बंदी छोड़ दिवस, कैदी रिहाई दिवस के रूप में जाना जाने लगा। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी छठी मान्यता फसली मौसम से संबंधित है। दिवाली से संबंधित इस लेख में जानते हैं कि दीपावली मनाने के पीछे फसली मौसम कैसे संबंधित है। फसल के मौसम का अंत। दिवाली फसल उत्सव का प्रतीक है, चूँकि यह फसल के मौसम के अंत में होता है और उपरोक्त रीति रिवाजों के साथ कुछ अन्य प्रथाएं भी हैं जो फसल उत्सव के रूप में इसकी तिथि उत्पत्ति की परिकल्पना को पुष्टि करती है। हर फसल आमतौर पर समृद्धि का प्रतीक होती है। यह उत्सव सबसे पहले भारत में किसानों द्वारा अपनी फसल काटने के बाद शुरू किया जाता है। उन्होंने खुशी मनाई और अच्छी फसल देने के लिए भगवान की स्तुति की। दीपावली के दूसरे दिन एक अनुष्ठान किया जाता है जो फसल उत्सव के रूप में दीपावली की उत्पत्ति को दृढ़ता से संकेत देता है। धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा और आरती फसल उत्सव का एक हिस्सा है।
इस दिन पोहा या पोवा नामक अर्थ पके हुए चावल से व्यंजन तैयार किए जाते हैं। यह चावल उस समय उपलब्ध ताज़ा फसल से लिया जाता है। यह प्रथा विशेषकर पश्चिमी भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिवाली इस पहलू का प्रतीक है। इसका कारण यह है कि दिवाली जो अक्टूबर-नवंबर में मनाई जाती है, कटाई के मौसम के अंत के साथ मेल खाती है, जिसे खरीफ सीजन के रूप में जाना जाता है, जब चावल की ताज़ा फसल उपलब्ध होती है। इसलिए दिवाली को कई ग्रामीण हिंदुओं द्वारा फसल उत्सव के रूप में भी माना जाता है, जब किसान प्रार्थना करते हैं और उनसे प्राप्त इनाम के लिए सर्वशक्तिमान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी छठी मान्यता। विक्रम संवत की शुरुआत। इस दिन राजा विक्रमादित्य ने इसी दिन अपना राज्याभिषेक किया था। कई क्षेत्रों में दीपावली को नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है, विशेषतः गुजरात में। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसकी सातवीं मान्यता से संबंधित इस लेख में हम बंगाल में इसे काली पूजा के रूप में मनाए जाने की मान्यता पर चर्चा किए जा रहे हैं। काली पूजा। शक्तिवाद के कालिकुला संप्रदाय के अनुसार देवी महाकाली की अंतिम अभिव्यक्ति कमलात्मिका अवतार के रूप में कमलात्मिका जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और यह दिवाली के दिन पड़ता है। जब पूरा देश दिवाली मनाता है तो बंगाल के लोग काली पूजा मनाते हैं। देवी काली इस 10 महाविद्या देवी माँ के 10 अवतार में से एक है। काली नाम संस्कृत शब्द से कल से आया है, जिसका अर्थ है समय। वह सभी शक्तियों में सर्वोच्च है, परम वास्तविकता है। काली पूजा हिंदू कार्तिक मास की अमावस्या दीपनित्या अमावस्या पर एक हिंदू त्यौहार है। दिवाली का लक्ष्मी पूजा का दिन है और काली पूजा एक ही दिन होते हैं। एक विशेष त्यौहार इस देवी को समर्पित है और इसे काली पूजा या श्यामा पूजा या दीपन विदा काली पूजा या तांत्रिक काली पूजा कहा जाता है और दिवाली के समय मनाया जाता है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या के दिन पड़ता है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच आता है और बंगाल में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? 8वीं मान्यता। दिवाली का संबंध जैन धर्म के महावीर स्वामी से भी है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? इस संबंधित इस लेख में हम जैन धर्म और दीपावली के संबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। महावीर निर्वाण दिवस। जैन लोग भगवान महावीर को लड्डू चढ़ाकर अपने दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर ने लगभग 2500 साल पहले बिहार के पावापुर में मोक्ष मुक्ति प्राप्त किया था। इस दिन को भगवान महावीर का निर्माण कल्याणक महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि महावीर की शारीरिक मृत्यु और अंतिम निर्माण ने धर्म को पुनर्जीवित किया था। जैन धर्म ग्रंथ दिवाली को दीपकालिया या शरीर छोड़ने वाली रोशनी के रूप में कहते हैं। भगवान महावीर के ज्ञान के अवसर पर चिन्हित करने के लिए पृथ्वी और स्वर्ग को दीपक से रोशनी किया गया था। यह उत्सव दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस पर शुरू होता है, जो भगवान महावीर के त्याग का दिन है। समुदाय दिवाली के दिन ध्यान करता है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए पूजा के बाद चावल और सरसों छिड़कते हैं। वे प्रार्थनाएं करते हैं ताकि वे सही दिशा में सुख शांति और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। उनके उत्सव कुछ हद तक हिंदुओं के समान है, जैसे दीपक जलाना और देवी लक्ष्मी की पूजा करना, लेकिन मुख्य ध्यान भगवान महावीर की पूजा पर है। दीपावली क्यों मनाते हैं? 9वीं मान्यता। दिवाली या दीपावली न केवल रोशनी का त्यौहार है, बल्कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय उत्सवों में से एक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सौभाग्य की हिंदू देवी उन घरों में आती है जो चमकदार रोशनी वाले होते हैं। बच्चे दीप बनाते हैं जो जलाने के लिए छोटे मिट्टी के दीपक होते हैं और सौभाग्य की देवी को अपने घर लाते हैं ताकि वे नए कपड़े और खिलौने प्राप्त कर सकें। दिवाली का पहला दिन बिजनेस का नया साल भी है। सभी कंपनियां कर चुकाती है और नए साल में वाहनों को अच्छे से चलने का आशीर्वाद देने के लिए उनकी कारों को फलों, फूलों और ताड़ के पत्तों से सजाया जाता है।
दिवाली तैयारी एवं उत्सव। दिवाली क्यों मनाई जाती है, जानने के बाद इस त्योहार की तैयारी एवं उत्सव मनाने के तरीकों के बारे में जानते हैं। दीपावली को सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए रूप में अत्यधिक विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर लोग अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली जैसे प्रकाश ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए अपने घरों और कार्यस्थलों को फूलों, रंगोलियों और विभिन्न प्रकार की सजावटों के साथ साफ सफाई नवीनीकरण करके कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दिन लोग अपने घरों और ऑफिसों में तेल के दीपक और मोमबत्तियां भी जलाते हैं। इस दिन लोग अपने परिवारजनों, अपने कर्मचारी और दोस्तों को उपहार देते हैं। दीपावली का उत्सव आमतौर पर 5 दिनों की अवधि तक चलता है और दिवाली का मुख्य उत्सव अमावस्या की रात को मनाया जाता है। उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसके बाद नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली और फिर तीसरे दिन दिवाली देव दीपावली होती है। इसके बाद चौथे दिन दिवाली पड़वा या गोवर्धन और 5वें दिवसीय उत्सव के 5वें और आखिरी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार के प्रत्येक दिन का अपना खास महत्व है। आइए 5 दिवस तक चलने वाली त्योहारों के बारे में जानते हैं। धनतेरस उत्सव समारोह का पहला दिन है। धनतेरस शब्द का अर्थ है धन और समृद्धि। यह दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि लोग अपने सोने या आभूषणों में निवेश करने की इस दिन को चुनते हैं। इस शुभ अवसर पर दिवाली के लिए नए कपड़े और बर्तन भी खरीद जाते हैं। यह दिन भगवान धनवंतरि को समर्पित है। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली इस त्यौहार का दूसरा दिन। इस दिन लोग अपने जीवन से सभी पाप और अशुद्धियों को दूर करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान करने से पहले अपने ऊपर सुगंधित तेल लगाते हैं। दीपावली या दिवाली रोशनी के इस पावन त्यौहार का मुख्य दिन है जो बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन धन, संपदा और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग नए कपड़े पहनते हैं, पूजा और करते हैं और दिए जलाकर और कुछ पटाखे फोड़कर आनंद लेते हैं। पड़वा गोवर्धन पूजा चौथे दिन पड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र को हराया था। गाय के गोबर का उपयोग करके लोग गोवर्धन का प्रत्येक एक छोटा टीला बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भाई दूज दिवाली का 5वां दिन पारिवारिक संबंधों को समर्पित दिन है। इस दिन रक्षाबंधन की तरह बहनें अपने भाइयों को कलाई पर राखी बांधते हैं। बहनें अपने भाई की लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को कीमती उपहार देते हैं। हमने दिवाली क्यों मनाई जाती है कि इस लेख में 5 दिन चलने वाले इस त्यौहार के प्रत्येक दिन मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जाना। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।